गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। लेट्स रीड चैप्टर 5। ठीक है, चलिए चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर 5 का नेम है कम लेट्स प्ले गेम्स। चलिए हम क्या खेलते हैं? चलिए लेट्स प्ले गेम्स, हम गेम्स खेलते हैं। ठीक है, हम गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में वेरियस गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज। वेरियस गेम्स, बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। प्लेड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, मर्दारी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, कैच पकड़ना एक्सेट्रा, ये सभी आर कॉमन गेम्स। क्या है? ऐसे गेम्स है कॉमन जिसे लगभग सब बच्चों ने खेला है बचपन में। ठीक है, चार भर, चौपड़, लोयन गोट, अष्टचंगा एक्सेट्रा। गेम्स आर प्लेड इन हाउसेस, आउटसाइड होम्स, कंट्री यार्ड्स। और ये सभी गेम्स कहाँ खेले जाते हैं? या तो घर के अंदर या घर के बाहर, कोर्टयार्ड्स, आंगन में। ठीक है, गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल्स। कुछ गेम्स या कुछ खेल ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर फेस्टिवल्स, कुछ मेन त्योहारों पर ही खेले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एज इन मेवाड़ में सितोलिया इज़ प्लेड ऑन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन क्या खेला जाता है? सितोलिया। काइट्स आर फ्लोन इन वगड़, मरवाड़ एंड धुंधड़। ठीक है, काइट्स कहाँ पे उड़ाई जाती है? वगध, मारवाड़ एंड धुंधड़ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस अबाउट देम। हमें इन पिक्चर्स को देखना है। किनको? सब फर्स्ट में दे रखा है टेबल टेनिस। ठीक है, जो कि टेबल पे खेला जाता है। इसमें है हॉकी एंड फिर है चेस। ठीक है, ये तीनों आपको याद होंगे, गेम से ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और कौन से गेम्स दे रखे हैं? रेसलिंग, कुश्ती, आर्चरी, निशानेबाजी, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, देखिए ये बोर्ड पे खेला जाता है, एंड स्कीइंग, बर्फ़ में जो स्कीइंग करते हैं वो। ठीक है, आगे चलते हैं। When more than one player play together, जब एक से ज़्यादा प्लेयर, खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, डेवलप्स अमंग देम विच इज़ नोन एज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो उसे क्या कहते हैं हम? जो आपस में उनके बीच में डेवलप होता है, जो बॉन्ड, जो हेल्प, जो कोऑपरेशन, उसे कहते हैं हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ठीक है, उनमें जो खिलाड़ी की भावना उत्पन्न होती है उसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ठीक है, गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। अब देखिए, अब आउटडोर गेम्स क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। क्या होते हैं? गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड, ऐसे गेम्स जो बाहर ग्राउंड पे खेले जाते हैं, बाहर आउटसाइड, वो होते हैं आउटडोर गेम्स। ठीक है, एंड द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरियाज रूम्स आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। और ऐसे गेम्स जो क्लोज एरिया, या तो किसी बंद जगह पर या फिर घर के अंदर रूम्स में खेले जाते हैं, वो होते हैं इंडोर गेम्स। इंडोर घर के अंदर, आउटडोर घर के बाहर। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखिए, रेसलिंग, ये तो हम घर पे खेलते हैं, नहीं ये घर पे नहीं होती है ना। बट रेसलिंग का एक कोर्ट होता है जो बंद होता है, वो इंडोर में आएगा। ठीक है, स्कीइंग ये आउटसाइड है, बिलियर्ड्स इंडोर है, ये भी एक पर्टिकुलर बंद जगह पर होता है। क्रिकेट ग्राउंड में होता है ना, और आर्चरी भी ग्राउंड में होता है। तो ये आउटडोर गेम्स है। अब देखिए,
दूरदर्शन हैड स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस। जब दूरदर्शन चैनल, पुराना चैनल है बच्चों, जो टीवी पर जब डिस्क नहीं आती थी, जब चैनल नहीं आते थे, तब दूरदर्शन चैनल आता था। तो जब उन्होंने टेलीकास्ट करना स्टार्ट किया, क्या आना, दूरदर्शन वालों ने क्या स्टार्ट किया, कबड्डी मैचेस दिखाना, है ना। दीज डेज, उन दिनों, दिस गेम इज़ बिकमिंग पॉपुलर। उस वक्त कबड्डी क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था। चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड्स। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो टीवी में देखते हैं वो उसे अपने जीवन में करने की भी सोचते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे टीवी पर, दूरदर्शन पे कबड्डी देखते थे, तो वो अपनी स्ट्रीट्स यानी कि अपनी गलियों में भी कबड्डी खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एट सम प्लेसेस, कुछ जगह पर दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, और कुछ जगह बच्चे क्रिकेट भी खेलने लग गए। अभी भी खेलते हैं बच्चे ग्राउंड में जाके, या स्टेडियम में जाके, या गली में, है ना। क्रिकेट इज़ प्लेड ऑन ए लार्ज ग्राउंड। क्रिकेट बड़े ग्राउंड में, लार्ज ग्राउंड, बड़े मैदान में खेला जाता है। बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इन स्मॉल प्लॉट्स ऑल्सो। बट जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इसे छोटी छोटी गलियों में या छोटी छोटी जगहों पर भी खेल लेते हैं। नाउ डेज पीपल हैव बिकम क्वाइट अवेयर। इन दिनों लोग क्या हो गए हैं, जागरूक। क्वाइट अवेयर, जागरूक। ऑफ देयर हेल्थ, किसके लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए। इसलिए हेंस योगा इज़ ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। लोग जागरूक हो गए हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है योगा। तो योगा क्या कर रहा है, योगा इज़ ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। और गेम्स की तरह योगा भी क्या होता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है। नाउ कम लेट्स नो सम फैक्ट्स अबाउट योगा ऑल्सो। चलिए अब हम योगा के बारे में भी कुछ जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दे रखा है हमें, क्या है ये, वेरियस फेजेस ऑफ सूर्य नमस्कार। ये सभी सूर्य नमस्कार के क्या हैं, आसन है, ठीक है। कितने हैं, 12, 1 to 12 दे रखे हैं। पढ़ते हैं हम आगे। देखिए, डू यू नो द ओरिजिन्स ऑफ योगा हैव बीन स्पेक्यूलेटेड टू डेट बैक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशंस, ठीक है। अब देखिए, जो योगा है वो हमारा बहुत ज़्यादा पुराना है, पुराने टाइम से, बहुत शताब्दियों से चला हुआ आ रहा ट्रेडिशन है। प्रैक्टिस ऑफ योगा इज मेंशन इन ऋग्वेद। तो जो योगा की, जो जैसे योगा करते हैं, योगा के जो आसन है वो ऋग्वेद में बताया गया है। बट मोस्ट लाइकली इट डेवलप्ड अराउंड द 6th and 5th century BCE। पर ये जो डेवलप हुआ, ये आगे बढ़ा, ये 5th और 6th सेंचुरी में आगे बढ़ा, ठीक है। सी दीज पिक्चर्स, प्रैक्टिस सम आसन्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर्स एज। तो इन पिक्चर्स को देखते हुए जो ऊपर दे रखी है, आपको क्या करना है, ये आसन दोहराने हैं। तारासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसन्स। सूर्य नमस्कार में क्या होता है, बहुत सारे आसन एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है। ऊपर कितने सारे हैं ना, ठीक है। देखिए, पतंजलि ऋषिज अष्टांग योग इंक्लूड्स। पतंजलि ऋषि के का जो अष्टांग योग है उसमें 8 क्या है, योगा है। क्या क्या है वो, उनके नेम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए योगा और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ध्यान करना, योग करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। इट डेवलप्स एन आर्ट ऑफ लिविंग। इनसे हमें क्या, जीवन को अच्छे तरीके से हेल्दी रूप से जीने का क्या मिलता है, लाभ मिलता है। इट डेवलप्स अ पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ। हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हैं। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा किस में हेल्प करता है, हमारी शारीरिक रूप से बढ़ने में, शारीरिक रूप से हमारा विकास करने में, मानसिक रूप से हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, उसको अच्छे से स्पीडली चलने में, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, हमारे अंदर की अंतरात्मा को अच्छे से
अच्छी चीज़ें सोचने में। हम योगा करेंगे सुबह सुबह उठकर तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, हमारी बॉडी एकदम अच्छी रहेगी। अगर हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो हम भी अच्छे रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। तब तक आप क्या करेंगे, इसे रिवाइज़ करिए। ठीक है, 1 2 3 पेजेस।